आज की इस आराधना सभा के अंदर एक और बार हम आप सभी को स्वागत करना चाहते हैं। वचन भागों की ओर हम जाएंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1। योना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका पहला पद। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह के चेले जब उन्होंने यह सुना कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, वे विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यीशु एक राजनीतिक राज्य की स्थापना करेंगे और उनके साथ में इस संसार के ऊपर प्रभुता करेंगे। यह उनकी सोच थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि अब मेरे कूच करने का समय आ चुका है, अब मेरे जाने का समय आ चुका है, चेले विचलित हो गए, चेले डरने लगे। चेलों को लगा कि अब हमारा क्या होगा। हमने जो सोचा था, हम जो चाह रहे थे, वो तो अभी हुआ ही नहीं और उसके पहले ये कह रहा है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला। ऐसे समयों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। आज की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर यदि हम देखें, हर जगह लोगों के अंदर भय छाया हुआ है। हर जगह लोगों के अंदर बेबसी और निराशा का माहौल छाया हुआ है। ऐसे समयों में मैं समझता हूं कि यह वचन बहुत ही अत्यधिक प्रासंगिक है मेरे लिए और आपके लिए। और परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, लेट नॉट योर माइंड बी ट्रबल। तुम्हारा मन व्याकुल न होने पाए। शरीर में थकान हो सकती है, शरीर में कमजोरी हो सकती है, लेकिन प्रियो, यदि हमारा मन थक गया, यदि हमारा मन कमजोर हो गया, हम निराशा की गर्त में चले जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इन बातों को समझे कि परमेश्वर हमारी हिम्मत को बढ़ाना चाहता है, हमारे मन को प्रभु स्थिर करना चाहता है, हमारे अंदर एक नए बल को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। वास्तविकता में देखा जाए तो बैटल इज गोइंग ऑन। एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है जहां पर शत्रु या अंधकार की ताकतें पूरी रीति से प्रयास कर रही है हमारे मन को थका दे, हमें निराशा में ले जाए, अच्छों के विश्वास को अस्थिर करने के लिए शत्रु क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। वही चीज आज हम इस संसार के अंदर देख रहे हैं। एक और बीमारी, दूसरी ओर आर्थिक समस्याएं, लोगों के बीच में डर का माहौल चल रहा है। कई लोग हार मान रहे, कईयों की मृत्यु हो रही है। कई प्रभु के दास लोग, जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, उनके परिवारों में विपत्ति आ रही है, वे आज शोक में हैं। ऐसे एक माहौल के बीच में कई बार हमें लगता है, प्रभु कैसे होगा, क्या होगा। हम खुद कई बार घबरा जाते हैं। जिस प्रकार से हितेंद्र ने बताया कि बिस्तर से उठने की क्षमता नहीं, शरीर इतना कमजोर हो जाता है, मन इतना कमजोर हो जाता है, थकान आ जाती है, ये सब हमारे शरीर में हमें महसूस होता है। लेकिन प्रियो, इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन जो दुधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, आज की सुबह मुझसे और आपसे कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न होने पाए। हालेलुया। यदि वह कहा जा रहा है, उसका अर्थ यह है परिस्थितियां व्याकुल करने का प्रयास करेगी, लेकिन प्रभु चाह रहा है हमारा मन कमजोर न पड़ने पाए, हमारा मन थकने न पाए, हमारा मन व्याकुल न होने पाए। ये कैसे संभव है? ये कैसे होगा? जो आज संदेश में आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह यह है, एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। उस आत्मिक युद्ध के अंदर हमें परमेश्वर की सहायता से हमारे मन को स्थिर करना है और हमें विजय की यात्रा में या जय के उत्सव में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया।
मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा, ए स्पिरिचुअल बैटल इज गोइंग ऑन, एक आत्मिक मल्ल युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के अंदर हमें हार नहीं मानना है, हमें थकना नहीं है, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमारा प्रभु हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है और वो चाहता है इस मल्ल युद्ध के अंदर मैं और आप विजय को हम हासिल कर सके, जय में हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, मैं समझता हूं कि भारत के लिए यह परमेश्वर का समय है। भारत के अंदर एक बड़ी जागृति को परमेश्वर का आत्मा इंद्रों में भेजने जा रहा है और उसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहा है। लेकिन उसके ठीक पहले लोगों के मन को थकाने के लिए, लोगों के अंदर निराशा के बीज को डालने के लिए आज ये बीमारी विकराल रूप में इस देश के अंदर अपने पैरों को पसार रही है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, मैं और आप शत्रु की चालों से अनभिज्ञ नहीं रहना है। हमें यह समझना है कि प्रभु का कार्य प्रभु ने कहा है वो होकर रहेगा, वह होकर रहेगा। चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उस आंधी तूफान के बीच में हमारा परमेश्वर हमें उस मंजिल पर पहुंचाएगा और अद्भुत कार्यों को प्रकट करेगा। हमें मालूम है वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जब नाव में से होकर जा रहे थे, आंधी तूफान आया, उस नाव को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नाव रुकी नहीं, वो आंधी तूफान थम गया, क्योंकि उस पार एक व्यक्ति था जो कब्रों में रह रहा था, जो अपने आप को मार रहा था और अपने आप को उसने असहाय और बेबस समझ रखा था। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को छुड़ाना चाह रहा था और उस व्यक्ति के द्वारा कई देशों के अंदर अपने सुसमाचार को पहुंचाना चाह रहा था। उस व्यक्ति को जो बंधन में था, जो शत्रु की गिरफ्त में था, उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में जब सफर कर रहा है, रास्ते में तूफान आ रहा है, रास्ते में आंधी आ रहा है, लेकिन प्रभु उस आंधी तूफान से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु के कानों के अंदर आंधी तूफान की आवाज नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की जो कब्रिस्तानों में रह रहा था, दुष्ट आत्मा ग्रसित उस व्यक्ति की कराह गूंज रही थी, क्योंकि परमेश्वर उसे छुड़ाना चाहता था और उसे राज्यों के ऊपर, देशों के ऊपर, दिकापुलिस अर्थात 10 नगरों के ऊपर एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में प्रभु स्थापित करना चाहता था। यदि ऐसा है तो आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें समझना है कि इन विपरीत परिस्थितियों में 2021 के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बंधनों से बाहर निकालना चाहता है। भारत में परमेश्वर की आवाज बनाकर, प्रभु के वक्ता बनाकर प्रभु खड़ा करना चाहता है। कलीसिया, हमें थकना नहीं है, ये आंधी तूफान हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये हमारी गति को धीमा करने का शत्रु की एक योजना है। लेकिन आज की सुबह इस आराधना में मिलकर हम घोषणा करें, हम थकने वाले नहीं है, हम निराश होने वाले नहीं है, हम प्रभु की महिमा को देखने जा रहे। भारत में प्रभु का कार्य प्रकट होने वाला, एक बड़ी जागृति को हम देखने जा रहे। हजारों की संख्या में लोग प्रभु के प्रेम को पहचानेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसा होकर रहेगा। हालेलुया। रिखाबाना मारी बान मारी डबान बा उडबा रखा बारी खाबान बा। जो लोग शारीरिक रीति से कमजोर है, जो लोग इस बीमारी के दौर से गुजर रहे, आपको देखकर मैं कहना चाहूंगा, प्रभु कह रहा है मैं आपको इस्तेमाल में लूंगा। आपकी गवाही के द्वारा आप कईयों को कह पाएंगे, यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरे क्लेशों में मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह मुझे विजय की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए निराश मत होना, सवाल मत करना मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों ये बीमारी आ रही है, मेरे जीवन में मैं क्यों इस कमी से होकर गुजर रहा हूं, इस संकट से होकर मैं क्यों गुजर रहा हूं। प्रियो, प्रभु आपके जीवन के अंदर आपको बताना चाहता है कि वो आपके लिए जिंदा परमेश्वर है, आपकी मदद करने वाला, आपकी सहायता करने वाला, आपके लिए प्रबंध को करने वाला परमेश्वर यीशु है। इन बातों को आपके जीवन में एक व्यक्तिगत गवाही के द्वारा वो स्थापित करके आपको स्थापित करना चाहता है। इसीलिए इन विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरने की अनुमति प्रभु ने आपको दी है। घोर अंधकार की तरह इससे होकर मैं और आप गुजरना पड़ सकता है,
लेकिन उस अंधकार की तराई के अंदर हम परमेश्वर के प्रबंध को देख पाएंगे, परमेश्वर की ज्योति को हम देख पाएंगे, परमेश्वर के रास्ते को हम देख पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये एक आत्मिक मल्ल युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है। दिस इज स्पिरिचुअल बैटल दैट इज गोइंग ऑन। और इस आत्मिक युद्ध के अंदर शत्रु चाह रहा है कि हम थक जाए, प्रार्थना करने वाले थक जाए, जिनके ऊपर प्रभु की बुलाहट है वे लोग थक जाए, वे लोग निराश हो जाए। लेकिन प्रियो, आज सुबह के समय में आत्मा में कहना चाहूंगा, हमें इन दिनों में घोषणा करना है, हम थकेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यह एक चुनौती है, दैट इज द चैलेंज, वह चुनौती है। लेकिन हमें उन समझदार कुंवारियों के समान, जिनके पास न केवल मशालों में तेल है लेकिन कुप्पी में भी तेल है, ऐसा इन दिनों में हमें खड़े रहना है। हमारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी है जो नकारात्मक अंगीकार को करे। प्रियो, इन दिनों में मेरे और आपके मुंह से विश्वास के वचन की घोषणा हमें करनी है, विश्वास के वचन की घोषणा हमें करनी है। हालेलुया। कुछ पदों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा और हम मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा हमें बल प्रदान करे, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ प्रदान करे। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर प्रभु के प्रबंध को देखकर, प्रभु की सुरक्षा को देखकर, प्रभु ने हमारे हाथ को थामा है, उन बातों को महसूस करते हुए मैं और आप ताकि आगे बढ़ सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 33वां पद एक बार हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। वहां लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु का आत्मा कहता है, इस संसार में हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारी शांति किसमें है? यीशु मसीह में है। बोलिए, मेरी शांति यीशु मसीह में है, मेरी शांति यीशु मसीह में है। यीशु मसीह का नाम वह नाम है जिसके द्वारा मुझे और आपको शांति मिलती है, शांति मिलती है। अशांति भरे हुए माहौल में यीशु का नाम हमें शांति प्रदान करता है। वहां लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज इस बात से आनंदित होना चाहते हैं, कोरोना ने संसार को नहीं जीता है, मेरे यीशु ने संसार को जीता है, मेरे यीशु ने संसार को जीता है। किसी राजनीतिक दल ने नहीं, लेकिन मेरे यीशु ने इस संसार को जीता है। हालेलुया। और चूंकि यीशु ने इस संसार को जीता है, इसलिए मैं निराश नहीं हूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं कमजोर नहीं होऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। हालेलुया। चाहे कितना भी अंधकार हमें दिखाई दे, लेकिन प्रियो, एक बात हमें समझना है, घोर अंधकार में परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर चमकाने जा रहा है। हालेलुया। घोर अंधकार में वो होगा, चारों तरफ अंधियारा छाया होगा, लेकिन प्रभु कहेगा, यह सही समय है, मेरी ज्योति को मेरे लोगों के ऊपर मैं चमकाने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा है तो बिल्कुल भी निराश मत होना, बिल्कुल भी निराश मत होना। इन वचनों के द्वारा हमारी हिम्मत को बढ़ाना, क्योंकि हमारी शांति यीशु मसीह में है। हमारा प्रभु ने क्या किया है? संसार के ऊपर जय को पाया है, जय को पाया है। हालेलुया। मृत्यु को उसने परास्त कर दिया, मृत्यु को उसने पराजित कर दिया है। आखिरी शत्रु जो मृत्यु था, उस मृत्यु को उसने परास्त कर दिया। और मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में उसने हमें जय किया और हमें मोड़ दिया है। हमें यह समझना है। हालेलुया। तो हमारी शांति कहां से? परमेश्वर की ओर से। कौन सा प्रभु? जिसने संसार के ऊपर जय पाया हुआ है, पराजय नहीं, जय पाया हुआ परमेश्वर, वो जय पाया हुआ परमेश्वर। और वो हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। शैतान झूठ बोलकर हमें निराशा की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियो, इन दिनों में उस झूठ का हमें सामना करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय
उसका 3 से लेकर 5 तक के पदों को हम देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 3 से लेकर 5 के पद भाग। वहां लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यह एक आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। क्या हमें समझना है? यह एक आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। और इसलिए हम शरीर के हथियारों से इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। हम शरीर से लड़ नहीं सकते, शरीर में होकर हम लड़ नहीं सकते, हम पराजित हो जाएंगे। कलीसिया को इन दिनों में समझना है, इस वायरस से, इस कोविड के इस महामारी के बीच में कलीसिया यदि एक जागृति को देखना है तो उसे एक आत्मिक लड़ाई में लड़ने के लिए अपने कदमों को बढ़ाना है। हालेलुया। जिस प्रकार से जरुब्बाबेल से प्रभु का आत्मा कहता है, न तो बल से न शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा ही के द्वारा यह होगा। कलीसिया आज रात, आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, इस लड़ाई में वही जीत पाएगा जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। इस युद्ध में वही आगे बढ़ पाएगा जो पवित्र आत्मा की सहायता से आगे बढ़ पाएगा। शरीर में हम नहीं रह पाएंगे, हम चीजों को नहीं कर पाएंगे, हम थक जाएंगे। इसलिए इन दिनों में जरूरत है हम आत्मा में आराधना करते रहे, आत्मा में प्रभु की महिमा करते रहे, अन्य भाषा में हम प्रभु की स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे। हालेलुया। मानसिक रीति से सोचना इन दिनों में बंद करें, क्योंकि मानसिक रीति से हम सोचेंगे तो वो बातें हमें डराएगी, वो बातें हमें और कमजोर कर देगी। लेकिन उन बातों में डरे बिना हम प्रभु के वचन पर भरोसा करते हुए आत्मा में आराधना करने के लिए, अन्य भाषा में प्रभु की महिमा करने के लिए, गीतों को गाने के लिए मैं और आप इन दिनों में तैयार हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 3 पद कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। हमारी शांति यीशु है। यीशु ने संसार पर क्या पाया है? जय को पाया है। तीसरी बात जो मुझे और आपको समझना है, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे, हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे हैं। यह एक आत्मिक लड़ाई है, यह एक आत्मिक लड़ाई है जो मुझे और आपको समझना है। चौथा पद कह रहा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके पास में इस लड़ाई में जय पाने के लिए, इस संघर्ष में विजय पाने के लिए जो हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं वह सामर्थी हथियार है। हालेलुया। हमारा शरीर कमजोर होगा, लेकिन आत्मा में जो हथियार हमारे पास में है वो गढ़ों को गिरा देने के लिए सामर्थी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाकर मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए, क्योंकि गढ़ों को गिरा देने के लिए सामर्थी हथियार प्रभु ने मेरे और आपके जीवनों में दिए हैं। यहोशू और उसके साथी जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा, यरीहो की जो दीवार है बहुत बड़ी दीवार है, तुम उसको अपने भुजबल से नहीं गिरा सकते, तुम अपने धन बल से नहीं गिरा सकते, सेना के बल से नहीं गिरा सकते, लेकिन एक काम करो, इस दीवार के चारों ओर घूमना चालू करो, चारों ओर घूमना चालू करो। 7 दिन तक वे घूमते रहे। 7वें दिन 7 बार उस दीवार के चारों ओर वे घूमने लगे और प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रभु का जय घोष करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचिए, क्या हमारी आवाज में इतना दम है कि दीवार को गिरा दे? मैं कहूंगा हाँ दम है, हाँ दम है, हाँ दम है। क्यों दम है? क्योंकि हमारे पास में प्रभु का सामर्थ है। हालेलुया। कलीसिया, इन दिनों में निराश नहीं होना है। मेरा और आपका शरीर कमजोर होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर तुझे सामर्थ को प्रदान करना चाहता है। वो सामर्थ मेरे और आपके पास में है जिसके द्वारा हम गढ़ों को गिरा सकते, गढ़ों को गिरा सकते। शत्रु गढ़ों को बनाएगा हमारी गति को धीमा करने के लिए, लेकिन प्रभु कह रहा मेरे बच्चे सामर्थ के साथ में जब उठ खड़ा होंगे वह गढ़ ध्वस्त हो जाएंगे और पहले से अधिक गति के साथ में मैं और आप अंदर घुस पाएंगे। हालेलुया।
यरीहो के चारों ओर बहुत बड़ी शहरपनाह बनी हुई थी। उन दिनों में हर शहरों के चारों ओर दीवार हुआ करती थी और उसका सिटी गेट होता था, दरवाजा होता था। उस दरवाजे से कोई अंदर बाहर जा सकता था। लेकिन प्रियो जरा विश्वास कीजिए, जब प्रभु के लोग प्रभु की सुनकर स्तुति आराधना करना चालू हो गए, चारों ओर उन्होंने घूमना चालू किया। आप जरा सोचिए वहां पर क्या हुआ। दरवाजा खुला ऐसा नहीं है, वो दीवार को ही परमेश्वर ने गायब कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर केवल दरवाजा खुलता तो उन्हें इंतजार करना पड़ता, कतार कतार होकर ही वे शहर के अंदर प्रवेश कर सकते थे। लेकिन मेरे प्रभु की योजना बहुत ही अलग है। मेरा प्रभु चाहता है कि अब वो दीवार को ही मैं हटाना चाहता हूं, ताकि हर दिशा से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, हर दिशा से प्रभु के लोग अपनी मिरास के अंदर कदम को रख सके। भारत के अंदर शत्रु ने बहुत सारे लोगों को बांध के रखा है, अंधकार के बंधनों में बांध कर रखा है। हालेलुया। कलीसिया ये समय है उठ खड़ा होने का। कलीसिया ये समय है हमें समझने का कि मेरे और आपके पास में पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे सामर्थ्य हथियारों को प्रभु ने दे रखा है। जब हम उसको समझते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करना आरंभ करेंगे, प्रभु द्वार खोलने की बात नहीं कर रहा, प्रभु कह रहा उस शहर पर ना कोई मैं गायब करने जा रहा हूं। वो सारी बातें जो शत्रु को रोक रखी थी, प्रभु कह रहा मैं उसको ही पूरा उखाड़ के गायब कर दूंगा, ताकि हर दिशा से मेरे लोग एक साथ ओ हालेलुया उन बातों को अपने अधीनता में कर सके। यदि ऐसा है तो आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें आनंदित हो जाना है, हमारी हिम्मत बढ़ जानी है, क्योंकि प्रभु जब कार्यों को करेगा, दरवाजे की बात नहीं, प्रभु कह रहा है कि मैं पूरे घड़ों को हटाने जा रहा हूं। एक बड़ी आजादी प्रभु कलीसिया के लिए भारत में देने जा रहा है। प्रभु के लोगों के लिए एक बड़ी आजादी का मौसम इन दिनों में इस देश के अंदर प्रकट होने जा रहा है। विश्वास करने वाले ताली बजाकर स्वीकार कीजिए, कहिए मेरे जीवन में यह होगा, मेरी उम्र में यह होगा, मेरे दिनों में यह होगा, मेरे परिवार के द्वारा होगा। हम कदमों को बढ़ा के हम स्तुति आराधना करेंगे। आराधना करते 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 हमारी मीरास के अंदर हम कदम को रखने जा रहे हैं। पूरा बाला मारा बाला बाला बा शिखो लबान मालाई डबान मारी बाबा खबान बा। हालेलुया। प्रिय वहां पर एक दिन में नहीं हुआ, उनको बोला गया कि 7 दिन तुम्हें चक्कर काटना है। 7 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्थर तक नीचे नहीं गिरा। 7वें दिन जब वे 7 बार चक्कर काट रहे थे, पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। संभावना था कि वे निराश हो जाए। लोग उनको कहते हैं कि तुम मूर्खता का कदम कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। अगर इस दीवार को गिराना है तो तुमको घोड़ों की जरूरत पड़ेगी, तुमको अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस दीवार को गिरा सकते हैं। लेकिन आत्मा में चलने वाला मालूम है कि यह लड़ाई शारीरिक हथियारों से जीत नहीं सकता। इस लड़ाई को जीतना है तो उसका तरीका दूसरा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, वैक्सीनेशन हो रहा है, अन्य बातें हो रही है, सब चीजें अपनी जगह सही है, हमें करवाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कलीसिया को यह समझना है, इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल। ये एक आत्मिक मल्ल युद्ध हो रहा है। किस चीज के लिए? आने वाली जागृति जो भारत के अंदर प्रभु करने जा रहा है, उस जागृति से लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, लोगों के अंदर निराशा डालकर, लोगों के अंदर हताशा डालकर कि हम हथियार डाल देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी हालात के अंदर हमें ले जाने के लिए। लेकिन प्रियो, आज रात सुबह के समय मैं कहना चाहूंगा, हम हारने वाले नहीं है, हम थकने वाले नहीं है। हमको मालूम है प्रभु का कार्य प्रकट होगा और उस कार्य के अंदर हमारा एक रोल है, हमारी एक भूमिका है। डूंगरपुर की कलीसिया, मैं आपके जीवनों को देखकर कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे, हम में से हर एक आने वाली जागृति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभानी है, क्योंकि हमारे बल से नहीं, हमारे दम से नहीं, लेकिन आत्मा की सहायता से हम ये कार्यों को करने जा रहे हैं। हमें लगेगा विलंब हो रहा है, हमें लगेगा एक पत्थर भी हिल नहीं रहा, लेकिन निराश मत होना, निराश मत होना, निराश मत होना। हमारे पास में गढ़ों को गिरा देने वाला सामर्थ परमेश्वर ने रखा है और प्रभु ये करेगा, प्रभु ये करेगा। और ध्यान से देखना, जब प्रभु उन बातों को करता है, वहां पे पूरा विरोध चला गया। एक ही झटके के अंदर पूरा देश उनके हाथों में आ गया। हालेलुया। तो ऐसा भारत में होकर रहेगा, राजस्थान में होकर रहेगा, डूंगरपुर में होकर रहेगा। किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा।
कब होगा? जब हम शरीर पे भरोसा नहीं करेंगे, जब हम इस बात को समझेंगे कि हमारे पास में वे आत्मिक हथियार है जो गढ़ों को गिरा देने के लिए क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। पांचवा पद कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हमें क्या करना है? उसका खंडन करना है, कैंसल करना है। जब शत्रु हमारे कान में आके बोलेगा तू उठ नहीं पाएगा, हमें उसका खंडन करना है। शत्रु आकर बोलेगा अब कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ मैंने बंद कर दिया, आपको उसका खंडन करना नहीं। मेरे यीशु ने संसार को जीता है, मेरे यीशु ने संसार को जीता है, मैं जागृति को देख कर रहूंगा। कलीसिया, हमारे मुख से जागृति की बात ही निकलना है, उसके नीचे हमको कुछ चाहिए नहीं, उससे कम हमको कुछ चाहिए नहीं। हमें तो भारत चाहिए, हमें भारत चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमारा देश चाहिए, हमारे देशवासी हमें चाहिए। अब किसी राजनीतिक दल का समय नहीं, अब अन्य किसी लोगों का समय नहीं, अब पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोगों का समय होने जा रहा है इस देश के अंदर। राबा सिखो रिबा खबान मारई डबान मा शिखा बाला बाला बाबा खबान। ऐसी बातें जो हमें निराश करेगी, ऐसी बातें जो हमें थकाने के लिए आएगी, हमें उसका क्या करना है? खंडन करना है, खंडन करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी आपको कोई सिम्टम्स लगे, शरीर में बुखार का सिम्टम्स लगे, खांसी का सिम्टम लगे, थकान का सिम्टम लगे, आपके मुंह से आपको ये अंगीकार नहीं करना है कि मैं बीमार हो गया, मेरे को खांसी हो गई, मेरे को कोविड पॉजिटिव, ठीक है, रिपोर्ट आ रही, करवाना, सब चीजें करवाना, लेकिन हमारे मुंह से कन्फेस नहीं करना है। हमारे मुंह से क्या नहीं करना है? अंगीकार नहीं करना है। क्यों अंगीकार नहीं कर रहा? मैं बताऊं आपको, शैतान क्या चाहता है? शैतान अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, वो अपना विज्ञापन करवाना चाहता है। और आप जरा सोचिए, क्या मैं और आप शैतान का विज्ञापन करेंगे? क्या मैं और आप शैतान की बातें करेंगे? नो। हम किसकी बातें करेंगे? हम तो हमारे प्रभु की बातें करेंगे, हम तो हमारे प्रभु की बातें करेंगे। वो पॉजिटिव रिपोर्ट देगा, हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम इस रिपोर्ट को हम नेगेटिव करते हैं। हालेलुया। हमारा सीटी का रिपोर्ट हाई होगा, हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम में इस रिपोर्ट को हम निरस्त करते। मेरे प्रभु की सहायता से मैं उठ खड़ा हूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से पराक्रम के कार्यों को मैं करूंगा, मैं बीमारों को चंगा करूंगा, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। हालेलुया। आपका शरीर जब कमजोर होता है, दो लोगों को फोन कीजिए, विश्वास से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये बताने के लिए फोन मत करो कि मैं कमजोर हो रहा हूं, आप बोलो मत, आप बोलो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में बलवंत हो जाओ। कलीसिया, जब हम समझ जाएंगे मेरे और आपके पास में कौन सी सामर्थ प्रभु ने दिया है, स्थितियां बदल जाएगी, स्थितियां बदल जाएगी। शत्रु को मालूम है, अंधकार की ताकत को मालूम है, और इसीलिए वो बेचैन होकर पूरी रीति से प्रयास कर रहा है कि हमें ठंडा कर दे। लेकिन कलीसिया को मैं कहना चाहूंगा, हमें ठंडा नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, पहले से अधिक ताकत के साथ में इन दिनों में हमें उठ खड़ा होना है। वे सारी बातें जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, उनका हमें क्या करना है? खंडन करना है। हर एक भावनाओं को कैद करना, इमोशंस। हमारा शरीर बोलेगा, थक जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हमें सुनाई देगा कि उसकी मृत्यु हो गई, ये बीमार हो गया, इसके साथ ऐसा हुआ, और ये सारी बातें भावनात्मक रीति से हमें कमजोर करेगी। लेकिन हमें कहना है नहीं, मैं कमजोर होने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। हालेलुया। लाबा सिखोरी भी खबान मारई डबान मार शिखोरी भी खबान। पिछले दिनों में जब मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक चित्र दिखाया। आर्मी में जब युद्ध होता है, दो राज्यों के बीच में जब युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर एक रूल होता है, किसी भी कीमत पे पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। मान लीजिए दो मित्र हैं, दोनों युद्ध में खड़े हैं, एक को गोली लग गई, वो नीचे गिर गया, लेकिन आर्मी का रूल है दूसरे को रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ना है। वो रुक नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा एजेंडा उसके पास में, देश की रक्षा का एक एजेंडा उसके पास में। यदि ऐसा है तो आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हाँ, कई खबरें हमारे पास में आ रही है, कई प्रभु के दास दासी लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, डंके की चोट पर मैं बोलना चाहूंगा, जिनकी सेवा प्रभु की दृष्टि में पूरी हुई, उनको प्रभु अपने पास में बुला रहा है। हालेलुया। उसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मनुष्य होने के नाते
में प्रवेश किया, लेकिन अभी मैं जब जीवित हूं, मैं उससे भी बढ़कर कार्यों को करूंगा, पहले से भी अधिक द्रुत गति से मेरे प्रभु के राज्य के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। कलीसिया, यह हमारा मन होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज सुबह के समय मुझसे कह रहा है, अब हमें विलाप में बैठने का समय नहीं है, अब हमें शोक में बैठने का समय नहीं है। प्रभु पर आश्रित होकर, प्रभु की शांति को पाकर, इस बात को समझते हुए कि मेरे प्रभु ने संसार को जीता है और इस आत्मिक लड़ाई में मैं हार नहीं मानूंगा। गढ़ों को गिराने की सामर्थ मेरे पास में है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। प्रियो, इन दिनों में यह हमारा अंगीकार होना है। आपने एक बार रिपोर्ट कराया पॉजिटिव, अगली बार रिपोर्ट कराया फिर पॉजिटिव, तीसरी बार रिपोर्ट कराया फिर पॉजिटिव। आपको थकना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है, आपको कहना नहीं, मैं इस बातों का खंडन करता हूं, मैं इन बातों को रिजेक्ट करता हूं। मेरा प्रभु जो मेरे लिए कहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुझे बल देने वाला परमेश्वर, मैं तुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर, मेरे प्रभु की सहायता से मैं पराक्रम के कार्यों को करूंगा। शत्रु मेरे खिलाफ आएगा, लेकिन मैं शत्रु के ऊपर जय को पाऊंगा। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हम में से एक भी कमजोर नहीं होना है, हम में से एक भी कमजोर नहीं होना है, क्योंकि हम सबके अंदर वही आत्मा निवास कर रहा है जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। वही पवित्र आत्मा मुझ में और आप में निवास कर रहा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप सामर्थ्य है। वी आर विक्टोरियस, वी आर कॉन्करर्स थ्रू द होली स्पिरिट दैट इज इन अस। पवित्र आत्मा जो हम में है, उसके द्वारा प्रियो मैं और आप सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारे बल पर नहीं, हमारी शक्ति पर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हमें क्या करना है? उन सारे विचारों को हमें खंडन करते रहना है। सारी नकारात्मक बातें जो हमें थकाने के लिए, हमें निराश करने के लिए शत्रु तीरों के समान हमारे खिलाफ भेजेगा, उनको वचन के द्वारा इंद्रियों में हमें बुझाना है, वचन के द्वारा हमें जय को पाना है। देयर इज नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है। कलीसिया के पास में एक ही रास्ता है, वो है वचन रूपी तलवार को इंद्रियों में हमें उठाना है। हालेलुया। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस इसमें देना चाहूंगा। अधिक समय वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। अखबारों को पढ़ना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। टीवी समाचारों को देखना भी बंद कर दीजिए, कोई खास मतलब वाली बातें उसमें नहीं है, क्योंकि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे। वो सारी चीजें आपके अंदर डर को लाते हैं, फियर को इंड्यूस करेंगे वो सारी चीजें। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसको उठाइए, पढ़ना आरंभ कीजिए। सुबह शाम दोपहर वचन को पढ़िए, ऊंची आवाज में वचन को पढ़ते रहिए, वचन की घोषणा करते रहिए। वचन आपके अंदर से भय को बाहर निकालेगा, वचन आपके अंदर नया सामर्थ देगा, वचन आपके अंदर नई हिम्मत देगा, और वचन कहेगा मेरे बेटे तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू विल बी एन ओवरकमर। तू जय को पाएगा, तू आगे बढ़ेगा, तू थकेगा नहीं, तू कमजोर नहीं होगा, तू अद्भुत कार्य करेगा, तू पराक्रम के कार्य करेगा। चिन्ह चमत्कार तेरे द्वारा होंगे, बीमार चंगे होंगे, परछाइयों में चंगाइयां होगी। हालेलुया। हमें विश्वास करना प्रियो, वचन के अंदर जो जो बातें लिखी है वे सारी बातें इंद्रियों में होगी। किसके द्वारा? प्रार्थना करने वाले के द्वारा, वचन को जीवन में प्रथम स्थान देने वाले के द्वारा, आत्मा के चलने वाले के द्वारा ये सारी बातें इंद्रियों में संभव होकर रहेगी। हालेलुया। प्रियो, हमें स्वीकार करना है, हमें स्वीकार करना है। शक को हमें जगह नहीं देना है, संदेह को स्थान नहीं देना है। हालेलुया। भय को स्थान नहीं देना है। वापस मैं उसी बात को दोहराऊंगा। हो सकता है कोई आपको फोन करके बोले मुझे कोविड हो गया, पॉजिटिव हो गया, मैं अस्पताल में हूं, अब क्या होगा, मेरा सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है। आपको उसको डराना नहीं है। और कोविड हो गया, अब तो गया तू काम से, तेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, 90 से नीचे जा रहा है क्या, अभी तुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं। वो काम आपका नहीं है, वो काम मेरा और आपका नहीं है। हमारा काम क्या है? जीवन की बात करने का। हमारे पास में सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे पास में। आपको नहीं, मेरा प्रभु तुझे खड़ा करने जा रहा है, मेरा प्रभु तुझे बल देने जा रहा है।
हालेलुया। ऑक्सीमीटर नहीं बताएगा तू जिएगा या मरेगा, मेरा प्रभु बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। थर्मामीटर बोलेगा 101 102, लेकिन हम कहेंगे नहीं, प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं बल को पाऊंगा। कलीसिया इन दिनों में हमें समझना है, वी आर हैविंग ए पावर विद इन अस, हमारे अंदर एक सामर्थ है, उस सामर्थ को हमें समझना है। पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। हमें कमजोर नहीं होना है। प्रियो, यदि मैं और आप थक जाएंगे फिर क्या होगा? सोचिए, सोचिए। संसार के लोग तो थकेंगे क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन मैं और आप जिनमें पवित्र आत्मा है, जिनके पास में प्रभु ने सामर्थ्य दिया हुआ है, यदि हम थक जाएंगे, यदि हम निराश हो जाएंगे, जरा सोचिए कहां से मदद आएगी, कहां से मदद आएगी। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर कलीसिया के अंदर से कईयों को खड़ा करना चाहता है, अपनी आवाज बनकर अद्भुत कार्यों को करने के, पराक्रम के कार्यों को करने के। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने जा रहे हैं। हमारा मन थकना नहीं है, हमारा विचार थकने नहीं है। हमें प्रभु से सामर्थ को पाना है, प्रभु से बल को पाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करें। हमारे अपने दोनों हाथों को हमारे सीने में हम रखें और हम मिलकर प्रभु से कहें, प्रभु हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, विश्वास से घोषणा कीजिए, क्योंकि जो आत्मा हमें दिया गया है वो भय का आत्मा नहीं, वो सामर्थ का आत्मा, वो प्रेम का आत्मा है, वो संयम का आत्मा है। डर को हमारे जीवन में स्थान नहीं, डर को हमारे जीवन में स्थान नहीं, डर हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में डर को स्थान नहीं। हर प्रकार का डर हमारे छोड़ने पाए, हर प्रकार का डर हमें छोड़ने पाए, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। यीशु की शांति, यीशु की शांति, यीशु की शांति हमें राज्य करने पाए, बल को धारण करने के लिए प्रभु में मदद करने पाए, एक पराक्रमी जय का जीवन हम बिताने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rikabala barabana maribi biku ribana marida bana. Uda bana madavana malaba shalabana malama